कट्टर ईमानदार से भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल, विवाद, बेल, बेल के बाद प्रचार, प्रचार में भी विवाद, उसके बाद जांच। और इस वक्त अगर देखा जाए तो एक शख्सियत ऐसी है जो इन तमाम विवादों, कंट्रोवर्सी, जांच में घिरी हुई है, लेकिन सुर्खियां खूब बटोर रही है और जनता का दिल जो है वो जेल के नाम पर जीतने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी मौजूद हैं चुनाव जलसे में, और उम्मीद है आज बातें होंगी वो तमाम जो जनता आपसे जानना चाहती है। आपकी ही स्टेटमेंट से मैं पूछना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, आज कई अखबारों की हेडलाइन भी है कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जब तक चाहेंगे तब तक आप जेल में रहेंगे। तो आपको जमानत भी नरेंद्र मोदी ने दिलवाई है कि वो चाहते थे कि आप 21 दिन तक बाहर आए और प्रचार करें? ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जमानत दी है, इसीलिए मैंने कहा कि ये सही नहीं होगा कि हम इंडिविजुअल जजेस के कंडक्ट की बात करें। नहीं, मैं तो आपकी स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ। एक ओवरऑल आज देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल है उसके अंदर इंस्टीट्यूशन स्ट्रेस में है, ये सब लोग मानते हैं। कुछ यह मामला सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का है, हाईकोर्ट ने कहा। अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार के इस मामले में उस समय हुआ जब कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बनाई गई ताकि पैसा आ सके। आबकारी नीति का उद्देश्य ऐसी नीति अपनाना था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो और रिश्वत दिया जाए। हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जस्टिस संजीव खन्ना का पिछले साल ऑर्डर था जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। इसके कोई देयर इज नो प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ दैट। इसमें सब आ गया, ये 2 लाइनों के अंदर सब आ गया। मैं आपको पढ़ा दूंगा वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का। तो हाई कोर्ट के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है नंबर 1। नंबर 2, इस पूरे मामले में 500 से ज़्यादा रेड हो चुकी हैं। कह रहे हैं 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। अभी 10 दिन पहले बोले नहीं 100 करोड़ नहीं 1100 करोड़ की रिश्वत ली गई। रिकवरी कितनी हुई है? 54 की रिकवरी हुई है। वो 100 करोड़ कहाँ गया? हवा में गायब हो गया। 100 करोड़ की रिश्वत अगर लेते या तो कहीं कैश मिलता, यहाँ कहीं प्रॉपर्टी के कागज़ मिलते, कहीं ज्वेलरी मिलती, कहीं खर्चे के सबूत। कुछ नहीं है, हवा में है सब कुछ। चोर क्या चोरी का सामान अपने घर में रखता है? कहाँ? कहीं तो इतनी जगह रेड की इन्होंने, 500 की जगह रेड की, कहीं रिकवरी तो होती। मोदी जी कह रहे हैं आप अनुभवी चोर हैं और आप अधिकारी रहे हैं, IRS ऑफिसर रहे हैं। मैंने सुना था उनका, इसका मतलब मोदी जी कबूल कर रहे हैं कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं हो और आप कहो कि इस चोर ने सारे सबूत जो है बड़े चालाक है, तो सबूत नहीं है ना, मान रहे हैं ना कि कोई सबूत नहीं है। कल देश के प्रधानमंत्री ने मान लिया कि इस शराब घोटाले में उनके पास कोई सबूत नहीं है, तो वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं बहुत अनुभवी चोर हूँ इसलिए मैंने सारे। तो अगर सबूत नहीं है तो छोड़ दो फिर। आप कह रहे हैं कि सारे विपक्ष को खत्म करना है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि सबसे बड़े विपक्ष के तौर पे कांग्रेस आज वो बचेंगे नहीं। एक बार मोदी जी जीत जाएं, राहुल गांधी भी जेल में होंगे। मोदी जी तो 10 साल जीते हैं भाई। अभी 5 साल अगर और जीत गए, अच्छा, ना ममता बनर्जी बचेगी, ना स्टालिन साहब बचेंगे, ना पिनरई विजयन बचेंगे, ना गांधी बचेंगे, ना ठाकरे साहब बचेंगे, कोई नहीं, सब जेल में होंगे। उसके बाद चुनाव कराएंगे, 80% से ज्यादा वोट मिल जाएंगे। देश को इसी तानाशाही, देश को इसी तानाशाही। सुप्रीम कोर्ट तो बचा रहेगा जो अरविंद केजरीवाल को जमानत देता है प्रचार करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट बचेगा, देखते हैं कितना बचेगा, कितना प्रेशर डाला जाएगा उनके ऊपर। दिल्ली के अंदर हमारे को 2 बार बहुमत मिला, 3 बार बहुमत मिला, 2 बार हमें प्रचंड बहुमत मिला। एक बार 67 सीट आई, एक बार 62 सीट्स आई। मोदी जी ने देख लिया कि असेंबली चुनाव नहीं जीत सकता मैं दिल्ली में, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि केजरीवाल को जेल में डाल दो, फिर इसको इस्तीफा देना पड़ेगा, इसकी सरकार गिर जाएगी। मैं कुर्सी का लालची नहीं हूँ, मैं पद का लालची नहीं हूँ। जब इनकम टैक्स कमिश्नर होता था, एक दिन इस्तीफा देके मैं दिल्ली की झुग्गियों में जाके काम करने लगा था। अपने मन से इस्तीफा दिया था, कोई नहीं देता इनकम टैक्स कमिश्नर की पोस्ट से। मैं जब 49 दिन के लिए CM बना तो खुद CM की कुर्सी को लात मार के आया था। इस बार अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो इनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अगला टारगेट होगी ममता बनर्जी, उसको भी गिरफ्तार कर लो, वो इस्तीफा। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ नॉन BJP गवर्नमेंट बनेगी वहाँ वहाँ ये मुख्यमंत्री को फर्जी केस में गिरफ्तार करेंगे और उसकी सरकार गिरा देंगे। इस बार अगर मैंने इस्तीफा दिया तो ये देश के लिए बड़ा खतरनाक जनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जेल के अंदर से अगर केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं दे रहे तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो जेल के अंदर CM की कार्यभार को निभाने के लिए हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से कहेंगे कि आप हमें बेसिक फैसिलिटीज़ दीजिए ताकि मैं अपना कार्यभार चला सकूं। और अगर मैं चला पाया तो मोदी जी फिर किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। आप बहुत निर्लज हैं, ये मैं नहीं कह रही, गृह मंत्री कह रहे हैं। हाँ,
वो बड़े लज्जा वाले हैं। देश में पूछ लो कि लज्जा किस में ज़्यादा है, अमित शाह में कि केजरीवाल में। आप कह रहे हैं कि अगर इंडी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली इस तरह के कानून खत्म हो गए, प्रेशर खत्म होगा जुडिशरी पे, जुडिशरी न्याय कर पाएगी। केवल मुझे नहीं, बहुत सारे निर्दोष लोग जो जेल में हैं वो बाहर आएंगे, और जो दोषी लोग इनकी पार्टी में गए हैं, जिनको वॉशिंग मशीन से साफ कर दिया गया, वो सारे जेल जाएंगे। चलिए, वॉशिंग मशीन का आपने जिक्र किया तो इसलिए सवाल पूछ लेती हूँ। वॉशिंग मशीन से, उनके पास वॉशिंग मशीन है और आपके पास कौन सी मशीन है जिसमें लालू यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उन्होंने तो अखिलेश सारी यादव जांच कराई है, जिनके दोषी है उनको जेल भेज रहे हैं। भाई सरकार तो इनकी है। नहीं तो इनके पास, मैं उनकी वॉशिंग मशीन आपने कहा, मैंने माना। अब आप अपनी वॉशिंग मशीन बता दीजिए कौन से ब्रांड की। मेरे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। जो दोषी हैं सारी एजेंसीज आज उनके पास हैं, उन सारी एजेंसी से उन्होंने हमारी अगली पिछली 7 जन्म खंगाल के देख लिए, उन्होंने सबको जेल भेज के देख लिया। सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी नहीं रही? मैं किसी कराओ जांच, मेरी जांच कराई है, उनकी भी करा लो, राहुल गांधी की भी करा लो, ठाकरे साहब की भी करा लो, सबकी जांच करा लो। ये पहले जिन लोगों के साथ आप कहते थे कि मैं नहीं आऊंगा, जिनके मैं साथ इस आप टाइम खड़े हैं, देश बचाना मेरे लिए जरूरी है, चाहे भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े, इंडिविजुअल्स मेरे लिए वही जरूरी पूछूं, है। चाहे भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े। आप कैसे कह रही हैं कि कोई नहीं, आपने कहा था, मैं बिल्कुल नहीं कह रही। एक मिनट मेरे को बात पूरी करने दीजिए। इस वक्त देश के ऊपर जो तानाशाही का सारा संकट मंडरा रहा है कि सारे इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म कर दिया गया है, सारी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया है, एक नेता और एक पार्टी बचेंगे, 1 नेशन 1 लीडर की तरफ देश बढ़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। इन्होंने, चलिए विपक्ष तो छोड़िए, उन्होंने अपनी पार्टी की किसको छोड़ा? वसुंधरा राजे को पैदल कर दिया, शिवराज सिंह चौहान की राजनीति खत्म कर दी, देवेंद्र फडणवीस को साइड कर दिया, रमन सिंह को साइड कर दिया, खट्टर साहब को साइड कर दिया, अब योगी जी को 2 महीने में साइड कर देंगे, सारे अपने नेताओं को भी खत्म करते जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी विपक्ष वालों को भी सबको जेल में डाल रहे हैं और अपने वालों को सबको साइड करते जा रहे हैं, अमित शाह का रास्ता साफ करने के लिए, क्योंकि उनको सक्सेसर बनाना है।